हेलो, जय श्री श्याम जी सभी को। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेते हैं। किनारे की साइड अपनी साइड में रखनी है। ऊपर की साइड एक सीधा निशान लगा लेना है ताकि कपड़ा जो है उसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हो कट हो जाए। फिर किनारे की साइड बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे जिससे कपड़े की किनारी कट जाएगी। उसके बाद ऊपर की साइड जहाँ हमने निशान लगाया है उससे 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे प्लास्टिक डालने के लिए। इसमें आप अगर ना भी लगाओ तो आधा इंच एक्स्ट्रा रख के अलग से भी लगा सकते हो प्लास्टिक के लिए। फिर हमने 12 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद हम आसन का निशान लगाते हैं 10.5 इंच पे और उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। छोटे की सहायता से इस निशान को मिला लेते हैं। ये टोटल हो गया, ऊपर 12 लगाया था, नीचे 12 लगाया था, प्लस 2.5 इंच आसन का ले लिया हमने। ऊपर 12.5 हो गया और नीचे 14.5 हो गया। उसके बाद हम इस निशान को मिला लेते हैं और प्लाजो की लंबाई नापते हैं। लंबाई हमें चाहिए 35 इंच। तो जो नीचे 2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से हमें 35 इंच नापनी है। 35 इंच पे हम निशान लगा के 2 इंच नीचे लेंगे एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए और लाइन लगा लेंगे। पहले 35 इंच पे लाइन लगाएंगे, फिर 2 इंच एक्स्ट्रा लेके वहाँ पर लाइन लगाएंगे। दोनों लाइन को बिल्कुल सीधा लगा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर जो हमारा 14.5 इंच था उसका हाफ करके निशान लगाते हैं किनारे की साइड से। वो हमारी मोरी के बीच का हिस्सा आ जाएगा और वहाँ से हमें जितनी मोरी लेनी है, मान लो 10 इंच लेनी है तो दोनों साइड में 5-5 रख लेंगे। अब हमें आसन से लेके नीचे मोरी तक करो पट्टी की सहायता से निशान लगाना है। ऐसे ही हमें दूसरी साइड में भी निशान लगाना है। दोनों निशान लगाने के बाद हम इसकी कटाई करेंगे। अभी आसन जो लिया था उसके हल्के से हाथ से गोलाई करके और जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हम कैंची की सहायता से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा प्लाजो का आगे का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा काटने के लिए हमें इससे ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा, मतलब कटाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमने फैब्रिक को बिछा लिया है। इसके ऊपर आगे के हिस्से को ऊपर से 2.5-3 इंच जगह छोड़ के और फिर इसके ऊपर रख लेना है। रखने के बाद जो आसन हमारा आगे का था वहाँ से 2.5 इंच बढ़ा के आसन लेना है और 2.5 इंच बढ़ा के ऊपर बेल्ट की जगह निशान लगाना है। इसमें हिप का जो साइज होता है वो पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठाना होता है और नीचे से मोरी का साइज 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो आसन का जो 2.5 इंच है उसको ऊपर वाले निशान से मिला लेंगे और नीचे का 2.5 इंच है उसको स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। कर्व पट्टी की सहायता से आसन से मोरी तक निशान लगाएंगे। उसके बाद हमने जो पीछे का हिप का हिस्सा उठाया है, आप 2 इंच भी उठा सकते हो, 2.5 भी उठा सकते हो, उसको गोलाई में पीछे तक ले जाएंगे और आगे वाले पार्ट के बिल्कुल साथ में मिला देंगे। फिर हम
पीछे वाले आसन की कटाई करेंगे। जैसे अगले आसन में गोलाई दी थी उसी तरह से इसकी गोलाई देनी है और गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। कर्व पट्टी की सहायता से नीचे मोरी की साइड जो निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से हमें कटाई करनी है और दूसरी साइड अगले पार्ट के सेम साइज रहेगा और नीचे मोरी के हिस्से पर भी कटिंग कर लेनी है। चारों साइड से पीछे के पार्ट की कटाई हो गई है। इसी तरह से ये एक बहुत ही आसान तरीके से